आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे निर्गमन की किताब 23वां अध्याय 26 पद से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। 26वें पद में लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु में पूरी करूंगा। तो ये आशीषें परमेश्वर यहोवा की ओर से आ रही हैं, है ना। जैसे हमने देखा था कल के क्लास में कि जो दूत आगे आगे चल रहा है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग और साथ है। तो ठीक वैसे ही जैसे जैसे उसकी आशीषें, तेरे नगर में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, मतलब हर एक गर्भ का फल फलवंत होगा और इस जगत में आएगा। तो कभी गर्भ ना गिरेगा और ना ही कोई स्त्री बांझ होगी, क्योंकि हर एक को पुत्र और पुत्री मिलेगी। और ना ही तेरी वायु में क्या करूंगा, ना ही तेरे वायु को घटने दूंगा, परंतु मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। भजन संहिता 90 का 10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हों, तब भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हालेलुया। हमारी आयु के वर्ष 70 भी हो सकते हैं और 80 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। तो वो आयु को बढ़ाने वाला है केवल वही जिसने हिजकिया राजा के आयु को 15 वर्ष और बढ़ा करके उसको आशीषें दी। वही है जो उम्र को बढ़ाता है, वो गर्भ गिरने नहीं देता। उसके सामर्थ्य से, उसके तेज से हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं। वो यह कहता है कि किसी का गर्भ ना गिरेगा और ना ही कोई बांझ होगी। जैसे हन्ना को शामुएल के रूप में पुत्र मिला, वैसे हर एक को आशीषें मिलेंगी। और सारा को बुढ़ापा में जैसे पुत्र मिला, हर एक को मिलेंगे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई भी असंभव काम नहीं है, सब कुछ संभव ही है। हालेलुया। सब कुछ क्या है? संभव ही है। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। कोई भी शत्रु तेरे सामने सीना तान के खड़ा नहीं हो सकेगा, सबकी पीठ दिखाऊंगा मैं तुझे। इतने सामर्थ्य से यहोवा का काम होगा उस स्थान में कि मैं कभी भी किसी को सामने से तुझे अपनी सीना ताने में खड़े रहे नहीं दिखाऊंगा, परंतु पीठ ही दिखाऊंगा। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी। भजन संहिता 18 का 40। भजन संहिता 18 का 40, जहां लिखा है, तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे देश रखते हैं। तो यहोवा जो है वो कहता है कि तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी है। दाऊद कहता है ताकि मैं उनको काट डालूं और जो मुझसे देश रखते हैं उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला न मिला। कोई भी बचाने वाला उनको नहीं मिला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। कभी भी परमेश्वर यहोवा की जो वाणी है वो ये है कि वो कभी किसी को वो आगे आने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो है सो है। और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से क्या कर देंगे? दूर कर देंगे, भगा देंगे। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुझसे पहले जाएंगे और क्या करेंगे? उन लोगों को भगा देंगे जो तेरे विरुद्ध में खड़े होने पर हैं। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाएगा और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगेंगे। मैं एक वर्ष में ऐसा नहीं करूंगा कि वे भाग जाएंगे, या एक वर्ष में ऐसा नहीं करूंगा कि वो तुझसे अलग हो जाएंगे। वो धीरे धीरे करके तुम्हारे बीच से क्या हो जाएंगे? अलग कर दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा कभी भी एक बार में किसी को बाहर नहीं करता।
जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे थोड़ा थोड़ा करके निकालता हूं। ये परमेश्वर उन लोगों को बाहर निकालने के लिए प्लान बता रहा जो उस वक्त वहां है, और यहोवा का डर और भय उनके जीवन में बने रहेगा, है ना। और जैसे वो कहता है कि कभी भी तुझे आगे नहीं, परंतु बर्रों को भेज करके हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को क्या कर दूंगा, तेरे सन्मुख से भगा दूंगा, दूर कर दूंगा। भजन संहिता 78 का 55। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया, और इजराइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसा दिया। तो जो इनका डेरा था पहले, हित्ती, हिब्बी, कनानी, इन लोगों का जो डेरा था उसको परमेश्वर ने अलग कर दिया, उन डेरों से उनको भगा दिया और उन्हीं डेरों में इजरायलियों को बसाया। ये परमेश्वर की असीम आशीष, ये परमेश्वर का सामर्थ्य कि वो बसाता है अपने लोगों को, और जो उसके करीब में नहीं रहता उनको उजाड़ दे। हालेलुया। यदि हम उजड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब निकाल लीजिएगा। व्यवस्था 11 का 23। तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। तो अपने से बड़े जातियों के अधिकारी हो जाओगे, इतना सामर्थ्य हुआ है कि ये बोल रहा है भैया कि 12 वर्ष का दाऊद है तो क्या हुआ, और 7 फीट लंबा यदि गुलियत है और उसके पास में हथियार है, उसके पास में बल और ताकत है तो क्या हुआ। सिमसोन के विरोध में 1000 सैनिक है तो क्या हुआ, और इजरायली प्रजा के विरुद्ध में यदि 1,300,000 सैनिकों के विरुद्ध में 1,00,000 सैनिक है तो क्या हुआ। यहोवा के लिए सब कुछ सरल है। वो 300 योद्धाओं से 1,00,000 सैनिकों को मरवा सकता है, और एक सिमसोन 1,000 सैनिकों को मार सकता है। वहीं दाऊद बचपन में ही गोलियत जैसे व्यक्ति को मार सकता है। तो यहोवा के लिए सब कुछ क्या है, सरल है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा किया है। दाऊद जो है, दानियल जो है, वो सिंह के मान से जीवित निकल गया। क्यों जीवित निकल गया? क्योंकि यहोवा ऐसा चाहता था। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ऐसा चाहता था इसलिए वो जीवित निकल गया। 31 पद में लिखा है, मैं लाल समुद्र से लेकर फलिस्तियों के समुद्र तक। कहां से? लाल समुद्र से, जहां जिसको 2 भाग में परमेश्वर ने बांटा, वहां से लेकर के फलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकाल देगा। और ये लंबाई और चौड़ाई बता रहा है, लाल समुद्र से लेकर के फलिस्ती के समुद्र तक और महानदी से लेकर के जंगल तक, है ना, पूरा जंगल तक मैं क्या कर दूंगा, पूरा देश तुमको दूंगा जहां तुम बसने पाओगे, और उस स्थान के हर एक निवासियों को भी क्या कर दूंगा, तेरे बस में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। लेकिन बहुत धीरे धीरे करके निकालेगा, एक बार नहीं, बहुत धीरे धीरे करके बरबस क्या कर देगा, निकाल देगा। भजन संहिता 80 का 8। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने मिस्र से एक दाखलता, अर्थात मिस्र से एक ऐसा पौधा लाया जो कनान देश में ला करके उसने क्या कर दिया, लगा दिया। कनानियों के बीच में, कनानियों के नगर में लगा दिया, जहां दूध और मधु की धारा बहती है, जहां उसके बाप दादे पहले रहे, जहां अब्राहम रहा, वहां वापस उस देश में उनको लाया और वो देश ही पूरा दे दिया। ऐसे नहीं कि वो केवल मुसाफिर बन के रहे, वो पूरा देश उनको दे दिया। 32 पद में लिखा है, तू ना तो उनसे वाचा बांधना
और ना उनको देवताओं से कोई वाचा बांधना, क्योंकि वो देश तेरा है, तो तू उनके देवताओं से क्यों वाचा बांधेगा। जैसे दानियल को राजा बोलता है कि भाई तू दंडवत कर, उसने कहा मैं दंडवत नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा को छोड़ और कोई ईश्वर ही नहीं है, मैं दंडवत क्यों करूं। और उसकी सजा के लिए उसको सिंह के मान में डाल दिया। तो सिंह के मान में जाना उनको, सिंह के मान में डाला जाना उनको मान्य था, लेकिन परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने झुकना उनको मान्य नहीं था। हालेलुया। किसी और की पूजा अर्चना करना उसे उन्हें ग्रहण नहीं था, और उसी के मान में डाले गए और जिंदा निकल गए, और परमेश्वर की वाहवाही और प्रशंसा हुई। वे तेरे देश में रहने पाए, ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं। देखिए, कहीं ऐसा ना हो, वे सब तेरे देश में ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वे लोग मेरे विरुद्ध में तुझसे पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बन जाएगा, क्योंकि यहोवा ने पहले कह दिया है कि तू दूसरों को ईश्वर करके ना माने। तो नहीं मान सकते। दूसरे देवी देवताओं के लिए यदि कोई बोले तो उनको मानने के लिए तो मत मानना, उनकी रीति रिवाजों को मत मानना, नहीं तो तुम्हारे लिए एक बड़ा फंदा तैयार है, और वो यहोवा का फंदा है जिसे कोई बच नहीं सकता। वो सब करेगा परमेश्वर, यहाँ का वो धीरे धीरे निकाल देगा। तुमको जरूरत नहीं है उनके नियमों को मानने का और उनके मूर्तियों के सामने पूजा अर्चना करने का। वो सबको धीरे धीरे करके बाहर कर देगा, धीरे धीरे करके निकाल देगा, धीरे धीरे करके उन सबको अलग कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा है, वो सामर्थी है और हर एक के ऊपर है। जैसे उसने वाचा बांधी वो ऐसा ही करेगा। उसके साथ में बने रहना बहुत जरूरी है, उसके डर और भय में चलना बहुत जरूरी है। जो उसके डर और भय में चलता है वो असीम आशीष को प्राप्त करता है। जो उसके डर और भय में नहीं चलता वो बर्बाद है। आज कितने लोग हैं जो उसके डर और भय में नहीं चलते, और ना जाने कितने लोग नष्ट हो जाते हैं। उसके डर और भय में चलने वाला व्यक्ति स्थिर रहता है, बना रहता है। थोड़ा थोड़ा करके वह एक शत्रुओं को कम करता है, थोड़ा थोड़ा करके हमारे अपराधों को कम करता है, थोड़ा थोड़ा करके हमको आशीषों से भरता चला जाता है। यहोवा एक बार दे देगा तो आशीष नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए वो धीरे धीरे करके आशीषों को देते चले जाता है, धीरे धीरे करके हमारी जिंदगी के पन्नों को पलटते जाता है और आशीषें हमको मिलती जाती है। प्रभु इस